लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं अनुराग सिंह सूर्यवंशी और आज हम पढ़ने वाले हैं एलवीएस कॉलेज की यूट्यूब चैनल्स पे सिंधु सभ्यता के बारे में कि कौन कौन से प्लेस कहाँ कहाँ पे इन्वेंट किया, किसने उनको, कौन कौन उनके फाउंडर्स थे और वो आज प्लेसेस जो हैं वो प्रेजेंटली किस जगह पे हैं, ठीक है, और प्लेसेस के नाम क्या हैं। हम लोग ये आज चैप्टर्स में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो हम लोग आगे आते हैं, न्यू चैप्टर्स को स्टार्ट करते हैं। जैसे आप देख पा रहे हो कि हम लोग पढ़ रहे थे सिंधु सभ्यता, इंडस सिविलाइजेशन, ठीक है। हम लोग ने पढ़ा था कि कौन कौन से प्लेस थे, वहाँ क्या क्या चीज़ें मिली थी और इन चीज़ों के बारे में हमने डिस्क्रिप्शन से उसको प्रॉपरली डील किया था, ठीक है। अब हमारा थर्ड चैप्टर जो है सिंधु सभ्यता के बारे में, जो हमारे एग्जाम से रिलेटेड, जो हमको कांस्टेबल में, एसआई में, पटवारी में, व्यापम में, या मेन एग्जाम हमारा यूपीएससी होता है या एमपीपीएससी, अभी जस्ट 21 जून को हुआ है, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आप बताएं कि सिंधु सभ्यता में कौन कौन से प्लेसेस थे या उन प्लेस के पास कौन कौन सी नदियाँ बहती थी, है ना, उनके फाउंडर या उत्खननकर्ता कौन थे और वो आज प्रेजेंटली किस जगह पे सिचुएटेड है, ठीक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कई सारे बनते हैं, कई सारे एग्जाम्स में हमको देखने में आते हैं। तो हम आज थर्ड चैप्टर में ये पढ़ने वाले हैं कि वो सिटीज़ कौन कौन सी, प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं और किस नदी किनारे वो पहले बसे हुए थे इंडस सिविलाइजेशंस के टाइमिंग में, ठीक है। तो फर्स्ट हमारा है हड़प्पा। जैसे हम लोग यहाँ पे एक कलर ले लेते हैं पहले, दैट्स कलर। तो फर्स्ट हमारा पॉइंट क्या है, हड़प्पा सभ्यता, या हड़प्पा को हम एक प्लेस भी मानते हैं ना। पिग्गट ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों को क्या कहा है, जुड़वा राजधानियाँ का। कल ही इसको हमने नेक्स्ट चैप्टर में हमने इसको डील किया था कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को पिग्गट नाम के एक लेखक ने दोनों को वहाँ के जुड़वा राजधानी कहा है। तो वैसे हम अगला फर्स्ट हमारा जो स्थल है वो है हमारा हड़प्पा, ठीक है। ये जो हड़प्पा स्थल था वो किस नदी के पास बसा हुआ था, नदी का नाम क्या है अपने पास, रावी। आपने देखा होगा जो भी बड़े बड़े सिटीज़ होते हैं लाइक दैट मुंबई, ठीक है, या फिर हम देखेंगे इसके बाद मुंबई के बाद गुजरात में बहुत सारे सिटीज़ हैं, या साउथ में हम देखेंगे बहुत सारे सिटीज़ है, कन्याकुमारी है, तमिलनाडु के पास चेन्नई है। जो बड़े बड़े मेन सिटीज़ होते हैं ना, वो कहीं ना कहीं अरेबियन सी के पास या सी के पास, ओशियन के पास या नदी के पास बसे हुए होते हैं वो। तो वैसे उस टाइम भी क्या था कि जो बड़े बड़े शहर थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट शहर सिटीज़ थे, वो कहीं ना कहीं हमारे रिवर्स के साइड में वो सिचुएट थे। तो फर्स्ट हमारे पास क्या है, हड़प्पा, जो फर्स्ट था उसकी रिवर जो किसके पास बसा था, रावी रिवर्स के पास में, ठीक है, रावी नदी के पास। जैसे देखते हैं हम लोग थर्ड पॉइंट में उसका क्या लिखा है, उत्खननकर्ता, मतलब किस पर्सन ने उस स्थल को खोजा। तो क्या नाम आ रहा है हमारे पास, दयाराम साहनी, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि जो हड़प्पा था वो उस टाइमिंग में हड़प्पा था पाकिस्तान में, ठीक है। प्रेजेंटली वो एंशिएंट टाइम में हड़प्पा कोई स्थल था, वो प्रेजेंटली आज कहाँ पे आता है, आज हमारे पास कहाँ आता है वो जगह, पाकिस्तान का मोंटमोंगरी जिले में आता है। तो हम क्या देख रहे हैं, एंशिएंट प्लेसेस देन प्रेजेंटली कहाँ पे वो सिचुएटेड है, वो हम दोनों चीज़ को यहाँ पे कंबाइन करके स्टडी कर रहे हैं। सेकंड नंबर पे क्या हमारे पास, मोहनजोदाड़ो, ठीक है। इसकी मूवी बनी है, ऋतिक रोशन इसमें एक्टर भी किया हुआ है ना, तो हम लोग उसको देख सकते हैं मूवी को भी, वहाँ भी हमें थोड़ा कुछ समझ में आ जाएगा। तो सेकंड पॉइंट क्या है हमारे पास, मोहनजोदाड़ो। जो नदी है हमारे पास वो है सिंधु, है ना, इसको हम सिंधु नदी बोलते हैं। इसके उत्खननकर्ता कौन है, इसके फाउंडर है हमारे पास राखल दास बनर्जी, और प्रेजेंटली वो कहाँ पे आता है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत का लरकाना जिला। कहाँ आता है वो, लरकाना जिला, पाकिस्तान का सिंध प्रांत का, ठीक है। तो आपको ये मोंटमोंगरी जिला, लरकाना जिला ये भी याद रखना ताकि पूछ लिया जाए कि लरकाना जिले में कौन सा स्थल आता है, या पूछ लेगा एग्जाम में आपको मोहनजोदड़ो के पास कौन सी नदी बहती है, या आपसे ये पूछ लेगा वो राखल दास बनर्जी ने किस प्लेस का उत्खनन किया, या क्वेश्चन बन जाएगा कि लरकाना जिले में कौन सा प्लेस आता है। इसे घुमा फिरा के 6 से 7 क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको ये वहाँ पे देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है फिर चन्हुदड़ो, ठीक है। चन्हुदड़ो एक जगह का नाम है जो कि सिंधु नदी के पास सिचुएटेड था, ठीक है। इसके जो फाउंडर या उत्खननकर्ता थे गोपाल मजुमदार, जिसको हम जी गोपाल मजुमदार भी बोलते हैं, और ये प्रेजेंटली कहाँ पे आता है, सिंध प्रांत मीन्स पाकिस्तान में। नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ नंबर पे कालीबंगन। यहाँ पे हमने कल पढ़ा था कि यहाँ मन के बनाने की फैक्ट्रीज मिली हमको, यहाँ पे ना जुते हुए खेत मिले हैं, अग्नि के साक्ष्य मिले कालीबंगन में, ये वही प्लेस है। तो नदी कौन सी है हमारे पास, घग्गर। देन इसका जो उत्खननकर्ता फाउंडर है वो है बीबी लाल और बी के थापर, बीबी लाल और बी के थापर से आप याद रखेंगे। देन ये कहाँ पे आता है, राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला। हनुमानगढ़ जिला प्रेजेंटली आज भी है, वहाँ पे ये प्लेस सिचुएटेड है। देन नंबर 5 पे आता है हमारा कोट दीजी, इट्स ओके। देन ये इसका जो नदी है कहाँ पे सिचुएटेड है, ये था सिंधु नदी के पास, और ये इनके फाउंडर थे फजल अहमद, ठीक है।
देन हमारे पास ये कहाँ पे प्रेजेंटली सिंध प्रांत का खैरपुर स्थान, खैरपुर कोई जगह है पाकिस्तान में सिंध प्रांत में, वहाँ पे सिचुएटेड है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हमारा के पास क्या है फिर रंगपुर। रंगपुर से नाम से हमें याद आ रहा है, ठीक है, कोई फिर नदी कौन सी इसके पास, नदी किस नदी के पास बसा हुआ शहर था ये, मादर नदी। ठीक है, और इसको खोज किसने किया था, रंगनाथ राव। देखिए कहीं ना कहीं कॉमन लग रहा है हमको, रंगपुर रंगनाथ राव, ताकि याद करने में काफ़ी इजी कॉम्बिनेशन लगेगा। ठीक है, अगला जो है हमारे पास ये प्लेस कहाँ पे आती है, प्रेजेंटली आती है काठियावाड़ जिला। काठियावाड़ जो है एक डिस्ट्रिक्ट है गुजरात का। ठीक है, प्रेजेंटली यहाँ पे सिचुएटेड है। अगला हमारे पास है रोपड़। रोपड़ एक प्रकार से डिस्ट्रिक्ट है पंजाब का। ठीक है, और ये कहीं ना कहीं देखो ये डिस्ट्रिक्ट भी है और कहीं ना कहीं रोपड़ के नाम से प्लेस भी था पहले। तो रोपड़ नाम का जो प्लेस था वो किस नदी के पास था, सतलज के पास। ठीक है, और वो उत्खननकर्ता कौन थे उसके, यज्ञदत्त शर्मा। और प्रेजेंटली कहाँ पे, वो रोपड़ जिले में ही आता है। कोइंसिडेंटली नाम भी सेम वही था और नाम भी अभी वही है, कोइंसिडेंटली दोनों नाम सिमिलर जा रहे हैं। अगला हमारे पास क्या है, लोथल। लोथल प्लेस जो था वो नदी कौन सी है, भोगवा नदी। ठीक है, और इसके फाउंडर कौन है, रंगनाथ राव। देखो यहाँ पे दोनों चीज़ सेम बन रही है, दो चीज़ सेम आ रही है, रंगपुर और लोथल, दोनों चीज़ देखो आपको सेम दिखेगा यहाँ पे, रंगनाथ राव रंगपुर और लोथल में। ठीक है, और ये कहाँ पे आता है, तो जो लोथल प्लेस है वो आता है गुजरात का अहमदाबाद जिला, जो प्रेजेंटली अहमदाबाद में ही है, और इसकी कैपिटल किसकी, गुजरात स्टेट की वो कैपिटल भी है। नेक्स्ट हमारे पास फिर है, नेक्स्ट हमारे पास है आलमगीरपुर। आलमगीरपुर, ठीक है, नदी कौन सी है, हिंडन, और उसके फाउंडर कौन है, यज्ञदत्त शर्मा। ठीक है, देखो यहाँ पे दो चीज़ सेम बन रही है। अब आप देखोगे तो यहाँ पे यज्ञदत्त शर्मा दो जगह सेम बन रहा है, दो जगह कहाँ पे, रोपड़ पे और एक आलमगीरपुर पे, दो जगह सेम बन रहा है। और आलमगीरपुर जो है ये आता है आपका यूपी में मेरठ के पास। ठीक है, इसके जो प्रेजेंटली जगह कौन सी, मेरठ जिला यूपी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है शुत्का गेंडोर। शुत्का गेंडोर जो कि कहाँ, किस नदी के पास बसा है, दाश नदी के पास बसा है, और इसके फाउंडर कौन थे, ऑरेंज स्टाइल एंड जॉर्ज डेल्स। ऑरेंज स्टाइल एंड जॉर्ज डेल्स इसके क्या थे, फाउंडर है। और प्रेजेंटली कहाँ आता है, पाकिस्तान के मकरान में, समुद्र तट के किनारे, मकरान में समुद्र तट के किनारे आता है प्रेजेंटली। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, बनमाली, और नदी कौन सी है, रंगोई, और इसके जो फाउंडर हैं, खोजकर्ता कौन, रविंद्र सिंह बिष्ट। ओके, क्लियर। और ये कहाँ था, हिसार जिला। हिसार जिला कहाँ था, हरियाणा में प्रेजेंटली। ओके, नेक्स्ट हम आते हैं हमारे पास फिर क्या है, धोलावीरा। धोलावीरा के पास नदी नहीं है कोई सी भी, क्यों, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे तालाब को खुदवाया गया और तालाबों का निर्माण किया, क्योंकि वो नदी के पास नहीं बसा था इसलिए। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी नदी नहीं है धोलावीरा में। उसके फाउंडर कौन है, एज इट इज सेम है, रविंद्र सिंह बिष्ट, दोनों जगह सेम आ रहा है। और ये कहाँ आता है, गुजरात का कच्छ जिला। आज भी हम देखेंगे कच्छ जिले में बहुत सारा नमक का उत्पादन होता है प्रेजेंटली, और हमारे यहाँ के नमक जो होता है बाहर वो उसको हम निर्यात करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये 12 प्लेसेस हैं, तो 12 प्लेसेस को हमको याद करना है, उनके रिवर्स याद करना है, उनके फाउंडर कौन हमको वो याद करना है, उनकी स्थिति क्या है प्रेजेंटली हमको वो याद करना है। प्रेजेंटली आपको कुछ ना कुछ आपको एग्जाम में 4 से 5 चीज़ें ज़रूर पूछी जाती है, ऊपर वाले आपको याद ही करना है। आप कुछ याद करो ना करो, लेकिन आप 3 चीज़ याद करना जरूरी है आपको, प्रमुख स्थल, प्रमुख नदियाँ, उत्खननकर्ता, ये 3 चीज़ आपको बैकग्राउंड में दिख रही है, इनको याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार आप इसको छोड़ भी सकते हो कभी छोड़ना चाहो तो, बट करना पूरा है, फिर भी कभी ऑप्शन रखते हो तो, पर 3 आपको करने ही पड़ेंगे एग्जाम के रिकॉर्डिंग, क्योंकि तीनों एग्जाम में वो ज़्यादा पूछे जाते हैं इसके लिए। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग हियर। देन नेक्स्ट वीडियो विल बी, हम लोग अगला वीडियो लेके आने वाले हैं कुछ ही दिनों में। एंड थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग हियर।